हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री टूल चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपन ने कल के लेक्चर में पढ़ा था इंडक्टिव फैक्ट के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे इंडक्टिव फैक्ट्स के कुछ टाइप। उससे पहले अपन कल की क्लास में देख रहे थे इंडक्टिव फैक्ट किसके समानुपाती होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, मतलब विद्युत ऋणता के। इंडक्टिव फैक्ट मतलब प्रेरणिक प्रभाव वह किसके समानुपाती होता है? विद्युत ऋणता के अंतर के समानुपाती होता है। प्रेरणिक प्रभाव है वो विद्युत ऋणता के अंतर के समानुपाती होता है। ये जो विद्युत ऋणता है ये किस पे डिपेंड करती है वो देख रहे हैं अपन। फर्स्ट है इसमें नेचर ऑफ एलिमेंट, इसमें अपन ने कल की क्लास में देखा था आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? आकार कम होता है, उस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, अप टू डाउन चलते हैं, तब आकार क्या होता है? बढ़ता है। इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये अपन कल की क्लास में पढ़ चुके थे। सेकंड इसमें था परसेंट एस कैरेक्टर। परसेंट एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। परसेंट एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये परसेंट एस कैरेक्टर में अपन ने कल क्या देखा था? फर्स्ट इसमें देखा था हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। सेकंड इसमें देखा था बॉन्ड एंगल, बंद कोण। थर्ड इसमें देखा था अपन ने रिंग साइज। ये अपन कल की क्लास में देखा था। अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन में परसेंट एस कैरेक्टर कितने होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट है इसमें हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में देखते हैं sp2 sp3। इसमें देखते हैं परसेंट एस कैरेक्टर कितने कितने होते हैं। कोई भी चीज़ क्या होती है? 100% होती है। हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिडाइजेशन में परसेंट एस कैरेक्टर निकालने का तरीका, परसेंट एस कैरेक्टर निकालने का तरीका, एक एस ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल है। 1/2 कोई भी चीज़ क्या होती है? 100% होती है, इंटू 100 तो परसेंट एस कैरेक्टर कितने आ गए? 50%। इसमें 1/एक एस ऑर्बिटल और 2 पी ऑर्बिटल, टोटल कितने हो गए? 3 इंटू 100 33.33% क्या आ गए? परसेंट एस कैरेक्टर। इसमें एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल, तो टोटल कितने हो गए? 4 इंटू 100 कितने हो गए? 25%। परसेंट एस कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो परसेंट एस कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणता भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। जिसमें परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो परसेंट एस कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। अब देखते हैं सेकंड था इसमें बॉन्ड एंगल।
बॉन्ड एंगल किसके समानुपाती होता है? परसेंट एस कैरेक्टर के, परसेंट एस लक्षण के समानुपाती होता है। जिसका बंध कोण ज़्यादा होगा उसके परसेंट एस कैरेक्टर भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। थर्ड इसमें देखते हैं रिंग साइज। रिंग साइज एग्जांपल लेते हैं इस रिंग साइज में 3 मेंबर्ड रिंग, एग्जांपल से समझते हैं इसको। 4 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? रिंग साइज क्या हो रही है? रिंग का जो आकार है वो क्या है? बढ़ रहा है। इसमें नोट लिखते हैं, एक नोट लिखते हैं पहले। अगर नोट में देखते हैं, नोट में ये है कि स्मॉलर रिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। किससे? लार्जर रिंग से। स्मॉलर रिंग इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द लार्जर रिंग। इसका मीन्स ये है स्मॉलर रिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। किससे? लार्जर रिंग से। कि स्मॉलर रिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी। किससे? लार्जर रिंग के। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है। इस वजह से परसेंट एस कैरेक्टर भी क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। अब रिंग साइज इंडक्टिव फैक्ट में अपन नेचर देखते हैं। इंडक्टिव फैक्ट में अपन नेचर देखते हैं कि इंडक्टिव फैक्ट की नेचर है वो कैसी होती है। नेचर देखते हैं। एग्जांपल लेती हूँ मैं फर्स्ट एक, पहले रिंग साइज वाला ले लेते हैं जो अभी देखा अपन ने। 3rd मेंबर रिंग, ये 4 मेंबर रिंग। इधर 4 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग। पहले रिंग साइज वाला ले लेते हैं एग्जांपल। मैंने अभी जस्ट बताया था आपको स्मॉलर रिंग में स्मॉलर रिंग की क्या विद्युत ऋणता क्या होती है? ज़्यादा होती है। जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, मतलब ये क्या होगा? -I। और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्या होगा? +I। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, इस वजह से -I हुआ। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देगा, इस वजह से क्या हुआ? +I हुआ। मैंने अभी बताया स्मॉलर रिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इधर 3rd मेंबर रिंग थी, इधर 4 मेंबर रिंग थी। 3rd मेंबर रिंग स्मॉलर रिंग है, इधर 4 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग है। 4 मेंबर रिंग स्मॉलर रिंग है, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो ये क्या हुआ? -I। और ये क्या हुआ? +I। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देगा, पार्शियली जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होगा ये देगा किसको? 4 मेंबर रिंग को, इस वजह से ये
प्लस आई। तो देखना 4 मेंबर्ड रिंग इधर भी है और 4 मेंबर्ड रिंग इधर भी है, इधर 4 मेंबर्ड रिंग प्लस आई है और इधर 4 मेंबर्ड रिंग माइनस आई है। ये अपन टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में देखेंगे। एक एग्जांपल और लेती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप ऐड कर दिया C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप ऐड कर दिया CS2 CH3 कोई एथिल ग्रुप। ये है बेंजीन रिंग। ये जो कार्बन एटम है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने इसमें? 1 2 3 सिग्मा, इस वजह से क्या है sp2 हाइब्रिडाइज। ये कार्बन एटम क्या है? sp हाइब्रिडाइज। ये कार्बन एटम क्या है? sp हाइब्रिडाइज। इधर भी ये कार्बन एटम क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज। ये जो कार्बन एटम है ये क्या है? sp3। सिग्मा प्लस लोन पेयर 3 हाइड्रोजन के सिग्मा और ये सिग्मा, ये कितने हो गए? 4 सिग्मा, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज। इधर लिखते हैं sp2, इधर लिखते हैं sp। परसेंट एस कैरेक्टर इसमें कितने हैं? 33.33%। इसमें परसेंट एस कैरेक्टर कितने हैं? 50%। इसमें कितने हैं? 50%। परसेंट एस कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है। ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जिसके परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा होंगे वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी कौन लेगा? ये कार्बन लेगा। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी ये कार्बन लेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। तो ये क्या हुआ? माइनस आई। और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्या हुआ? प्लस आई। इसी प्रकार इसमें परसेंट एस कैरेक्टर कितने हैं? sp2 और sp3 में। इसमें 33.33% है, इसमें है 25%। परसेंट एस कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है, इस वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। तो ये कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। इस वजह से ये बेंजीन रिंग तो क्या हुई? माइनस आई। और ये CS2 CH3 ये क्या हुआ? प्लस आई। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचेगा मतलब माइनस आई। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब प्लस आई। इसमें एक ट्रिक बना सकते हैं, जिसका हाइब्रिडाइजेशन कम हो, मतलब जिसका संकरण कम हो, संकरण कम हो, वो क्या होगा? माइनस आई होगा। देखते हैं ये चीज अप्लाई हो रही है क्या। sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन किसका कम है? sp का कम है, इस वजह से ये क्या हुआ? माइनस आई हुआ कंपेयर टू sp2। sp2 और sp3 में संकरण किसका कम है? sp2 का कम है संकरण। हाइब्रिडाइजेशन किसका कम है? sp2 का। इसमें 3 ही ऑर्बिटल काम ले रहे हैं, इसमें 4 ऑर्बिटल काम ले रहे हैं। इस वजह से ये क्या हुआ? जिसका संकरण कम हो वो क्या हुआ? माइनस आई होगा। तो ये भी क्या हो रहा है? माइनस आई। ओवरऑल मीन्स यही है, बेंजीन रिंग प्लस आई भी आ रहा है और बेंजीन रिंग माइनस आई भी आ रहा है। ये अपन किस में देखेंगे? टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में। अपना जो टॉपिक है अब जो चलेगा वो क्या है? टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इजी सा टॉपिक है, आप रिवाइज करते रहे।
फर्स्ट है इसमें प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट, जो अभी अपने देखा था। प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। कल अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा हो रहा था। उसमें एक कार्बन चेन थी और उस कार्बन चेन में एक डिफरेंट हेटेरो एटम था। देखते हैं वो कार्बन चेन। इसमें ये एटम क्या है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट भी हो सकती है। इसके आधार पे अपन ने दो कंडीशन ली थी। फर्स्ट, ये हेटेरो एटम की क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा भी हो सकती है और इस हेटेरो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम भी हो सकती है। ये अपन कल की क्लास में देखा था। मैं इन दोनों कंडीशनों में से कौन सी कंडीशन लूं कि जिसकी वजह से ये प्लस आई इफेक्ट शो करे। मैं कंडीशन अगर सेकंड लूं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम लूं और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा लूं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम लूं, इस वजह से इस पर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। मतलब इसमें जेड तो क्या होगा, देगा, और कार्बन क्या लेगा। इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। जेड तो इसमें देगा, इसकी वजह से क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। कार्बन इसमें लेगा, इसकी वजह से इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज। जेड से अगर इस कार्बन की तरफ चलते हैं तो इसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। इस कार्बन की इंटेंसिटी है ना, इस कार्बन की इंटेंसिटी इस कार्बन से कम है। इधर की तरफ चल रहे हैं तो इंटेंसिटी कम हो रही है, मतलब तीव्रता कम हो रही है, तो इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज भी कम होता जाएगा। तो देखना प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, अगर हेटेरो एटम को में कोई भी हेटेरो एटम कुछ भी हो सकता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, तब क्या शो करेगा, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। इसी के आधार पे अपन प्लस आई ऑर्डर देखेंगे। उसमें CS2 नेगेटिव सबसे पहले आएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हेटेरो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है। इसी बेस पे अपन माइनस आई इफेक्ट को भी शो करते हैं। ये कोई एटम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम या ज़्यादा हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन अपन ली थी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, इसमें वो कंडीशन लेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। किससे, कार्बन से। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो इस पर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। मतलब इसमें कार्बन तो देगा, कार्बन तो देगा, इस वजह से इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और जेड इसमें लेगा, इस वजह से इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज। इनकी इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी। जेड से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इनकी इंटेंसिटी कम होगी, जिससे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है। तो इसमें जो माइनस आई का ऑर्डर देखेंगे उसमें फर्स्ट कौन आएगा, कोई हेटेरो एटम आएगा, और इसमें फर्स्ट कौन आएगा, कोई कार्बन एटम आएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है।
इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, इसी वजह से इसको प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, इसी वजह से इसको माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। आप देखते हैं इनका ऑर्डर क्या होता है, प्लस आई ऑर्डर क्या है और माइनस आई ऑर्डर क्या है। इसी प्लस आई ऑर्डर इसी बेस पे निकालते हैं, देखना एक बार। प्लस आई ऑर्डर, प्लस आई ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा, कोई कार्बन एटम, जैसे CS2 नेगेटिव, इसके बाद में कोई भी हेट्रो एटम आ सकता है, NH नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, 3 डिग्री कार्बेनाइन, 2 डिग्री कार्बेनाइन, 1 डिग्री कार्बेनाइन। इसके बाद में आएगा कोई भी एल्किल ग्रुप, इसके बाद में आएगा CT3 और CD3, इसके बाद में आएगा मेथिल ग्रुप, T टाइटेनियम, D ड्यूटेरियम, H प्रोटोनियम, H प्रोटोनियम। ये किसका ऑर्डर है, प्लस आई का ऑर्डर है। अब देखते हैं अपन माइनस आई का ऑर्डर। इसमें कौन सी कंडीशन थी, हेट्रो एटम की ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से, ये किसकी थी, माइनस आई का ऑर्डर था। इसमें हेट्रो एटम सबसे पहले आएगा। ये नोट कर लो, प्लस आई का ऑर्डर। अब देखते हैं माइनस आई का ऑर्डर। इसमें कोई हेट्रो एटम सबसे पहले आएगा, OF2 पॉजिटिव, OR2 पॉजिटिव, NF3 पॉजिटिव, NCl3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, इसके बाद में नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, एसिडिक ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप। इसमें आएगा यहाँ पे एक और SO2R ग्रुप। इसके बाद में आएगा यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, एसिडिक ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके बाद में आएगा यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके बाद में आएगा फेनिल ग्रुप, इसके बाद में आएगा CS2 डबल बॉन्ड CH। इसके बाद में आएगा हाइड्रोजन। ये किसका ऑर्डर है, माइनस आई का ऑर्डर है। OF2 पॉजिटिव का माइनस आई सबसे ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन का माइनस आई सबसे कम होगा। इस ऑर्डर को नोट कर लो। ये ऑर्डर नेट और गेट के पेपर में बहुत पर पूछा जाता है। इस ऑर्डर के बेस पे अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं, नोट कर लो आप इतनी देर में।
इसमें देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। NH3 पॉजिटिव PS3 पॉजिटिव, ASH3 पॉजिटिव, SBH3 पॉजिटिव। अगर वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, आकार बढ़ता है। वर्ग में अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार क्या है, बढ़ता है। इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी मतलब परसेंट एस कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। कैरेक्टर भी क्या होंगे, कम होंगे। मतलब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। इस वजह से -I इफेक्ट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। -I इफेक्ट भी कम हो रहा है। सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट किस में होगा, NH3 पॉजिटिव में, फिर किस में होगा, PS3 पॉजिटिव में, फिर किस में होगा, ASH3 पॉजिटिव में, फिर किस में होगा, SBH3 पॉजिटिव में। सबसे ज़्यादा -I, ये किसका ऑर्डर है, -I का ऑर्डर है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ -I का ऑर्डर बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये ऑर्डर किसका है, -I का, जो क्या है राइट। अब देखते हैं एग्जाम्पल लेते हैं और एक सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है NR3 पॉजिटिव और NH3 पॉजिटिव, इन दोनों में -I किसका ज़्यादा होगा, NR3 पॉजिटिव का होगा या NH3 पॉजिटिव का होगा। मैं कोई कार्बन चेन लेती हूँ एक, ठीक है, NR3 कार्बन कार्बन कार्बन, इधर क्या है नाइट्रोजन, इस पे क्या है 3 हाइड्रोजन। मैंने बताया था आवर्त में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आकार कम होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आकार कम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। आकार कम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। इसमें क्या जुड़ रहे हैं, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का क्या लगता है, +I इफेक्ट लगता है, +I इफेक्ट लगता है। इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं, नाइट्रोजन को दे रहे हैं। इस वजह से आकार कम होगा। आवर्त में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार कम है। आकार किसका कम हो रहा है, नाइट्रोजन का आकार कम है, किससे, कार्बन से। इस वजह से इसका आकार कम है, इस वजह से इनके बीच में क्या लगेगा, आकार कम है, इस वजह से इनके बीच में क्या लगेगा, स्टेरिक रिपल्सन लगेगा। कार्बन और R के बीच में स्टेरिक रिपल्सन लगेगा।
स्टेरिक रिपल्सन इन बिटवीन कार्बन एंड आर के बीच में क्या लग रहा है, स्टेरिक रिपल्सन लग रहा है। इस वजह से स्टेरिक रिपल्सन मतलब त्रिविम बाधा, स्टेरिक रिपल्सन लगेगा, इस वजह से ये इनके बीच में इनकी क्या हो जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे इनके बीच में स्टेरिक रिपल्सन लगेगा वैसे वैसे ये क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। मतलब थीटा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर थीटा बढ़ जाता है तो परसेंट एस कैरेक्टर भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब आवर्स पीरियोडिक टेबल में अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार कम होता है, आकार कम होता है। उस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे जैसे इनके बीच में स्टेरिक रिपल्सन मतलब तीव्र बाधा लगेगी वैसे वैसे थीटा का मान बढ़ जाएगा। तब क्या होगा, थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो परसेंट एस कैरेक्टर भी क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। परसेंट एस कैरेक्टर भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इनके बीच में क्या लग रही है, त्रिविम बाधा। ये एल्किल ग्रुप क्या देते हैं, प्लस आई इफेक्ट, इसलिए ये NR3 पॉजिटिव ग्रुप है। ये क्या शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट कैसे शो कर रहा है, मतलब ये कार्बन तो ले रहा है, सॉरी कार्बन तो दे रहा है और नाइट्रोजन क्या ले रहा है, जो ले रहा है वो क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ खींचता है वो क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। और कार्बन इसमें नाइट्रोजन तो दे रहा है और कार्बन इसमें ले रहा है, इस वजह से कार्बन पे क्या आ रहा है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस वजह से ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। एल्किल ग्रुप की बजाय हाइड्रोजन की साइज क्या होती है, कम होती है। हाइड्रोजन की साइज क्या हो रही है, कम हो रही है। हाइड्रोजन की साइज कम हो रही है, इस वजह से इनके बीच में कोई स्टेरिक रिपल्सन नहीं लगेगा। इस वजह से NR3 पॉजिटिव का माइनस आई ज़्यादा होता है कंपेयर टू NH3 पॉजिटिव। NR3 पॉजिटिव का माइनस आई ज़्यादा होता है किससे, NH3 पॉजिटिव से। ये किसका ऑर्डर देखा है अपने, माइनस आई का ऑर्डर। क्योंकि NH3 पॉजिटिव में एल्किल ग्रुप की बजाय हाइड्रोजन की साइज क्या होती है, कम होती है। हाइड्रोजन की साइज कम होगी, इस वजह से हाइड्रोजन की अगर साइज कम है, इस वजह से इनमें स्टेरिक रिपल्सन नहीं लगेगा। इस वजह से NR3 पॉजिटिव का माइनस आई ज़्यादा होता है कंपेयर टू NH3 पॉजिटिव। तो माइनस आई का ऑर्डर है, NR3 पॉजिटिव का ज़्यादा होगा NH3 पॉजिटिव का, NH3 पॉजिटिव से। ये किससे पता चला अपने को, ये स्टेरिक रिपल्सन की वजह से, परसेंट एस कैरेक्टर की वजह से और थीटा मतलब बॉन्ड एंगल की वजह से। बॉन्ड एंगल और परसेंट एस कैरेक्टर, बॉन्ड एंगल और परसेंट एस कैरेक्टर की वजह से। ये देखा अपन ने एग्जाम्पल देखे हैं माइनस आई के ऑर्डर के। अब इसमें पढ़ेंगे अपन एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। वीडियो अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को एंड तक देखें। थैंक यू।